हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करने चल रहा हूं बच्चों, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं बच्चों। और डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए 7 प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट की। उन्हीं प्रॉपर्टीज से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में भी एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का अवश्य आता है, सो दैट आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए बच्चों। देखिए कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट की क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है, इफ द टू रोज आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मान लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये डी है बच्चों। तो दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम। तो मैंने क्या काम किया कि इस रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए। तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी मैंने इसको ए, बी या सी, डी, यानी इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, एनी टू रोज ऑफ ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज टू रोज। तो हमने क्या काम किया, इसको रोज को हमने, ये जो रो है ये कर दो, ये सी डी कर दो बच्चों, और इसको ए बी कर दो। आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज किया जाए या कॉलम को उसमें चेंज किया जाए बच्चों। ये रो को, रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों ए बी माइनस बी सी के बराबर होगी, है ना। ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी के बराबर होगी। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये जो होगा बच्चों, अगर हमने बदल दिया है तो ये होगा बी सी और माइनस कितना आ जाएगा ए डी के, यानी माइनस टाइम्स आ जाएगा, राइट। दिस इज ये चीज बच्चों, ठीक। अब अगला देखिए बच्चों, इफ एनी टू रोज, सेकंड बच्चों, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। एनी टू रोज, टू रो की बच्चों को रो, यहां मान लो 1 2 3 4 लिखा बच्चों। तो हमने क्या, रो को कॉलम में, रो को उसमें चेंज कर दो, माइनस टाइम्स ये बच्चों डिटर्मिनेंट 3 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अगर ये बच्चों रो था, ये सेकंड रो बेटा, तो इस सेकंड रो को मैंने फर्स्ट रो किया, और ये जरा कहते हैं सेकंड रो किया बच्चों, तो माइनस टाइम्स आ जाता बच्चों। थर्ड कह रहा, इफ एनी टू रोज आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हुआ, जैसे 1 2 3 1 2 3 और बेटा 4 5 6 है, तो यहां पर दो रो सेम है बच्चों। देखो यही है R1 और ये R2, यानी R1 बराबर R2 है बेटा, तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। यहां पर R1 R2 दोनों बच्चों आपके सेम हैं, इसलिए इस वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी डायरेक्टली 0 बिकॉज R1 R2 are two identical rows, so that value of that determinant will be 0. फोर्थ केस बच्चों, if each element of a row or a column is multiplied by non-zero number k, then the value of, हाँ तो ये कहना बच्चों, इसको समझने के लिए मान लो बच्चों यहाँ से a b c d है बच्चों। तो हमने क्या किया, 1/k टाइम्स किया, और यहाँ पर k a, यहाँ k b या c d हो गया बच्चों। दिस इज, ये फोर्थ का बच्चों कि हमने एक रो को, ये जो R1 था, R1 में मैंने k टाइम्स किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स आ जाएगा बच्चों, राइट। पांचवा बच्चों, इफ A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन k की पावर n इज इक्वल k A इज इक्वल टू k की पावर n इंटू a के बराबर हो जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स A n क्रॉस n की है, देन मॉड ऑफ k की जो वैल्यू होगी बच्चों, k की पावर n इंटू मॉड ऑफ a के बराबर हो जाएगा। और सिक्स प्रॉपर्टी, if each element of any rows or a column of a determinant is added k times,
the corresponding element of a another row or column, then the value of determinant does not change, unchanged, यानी वो चेंज नहीं होता है। और लास्ट बच्चों है सातवां, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। उसको हम लोग बच्चों आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये 7 प्रॉपर्टी होती है, इसी 7 प्रॉपर्टी से आप लोग डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन सब लोग लगाते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 बच्चों स्टडी करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग आखिर। बच्चों कॉपी कर लीजिए सारे चीज। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फोर पॉइंट टू। देखो बच्चों दे रखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। पहला, डिटर्मिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ये कह रहा बच्चों, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट दिस रिजल्ट। कैसे हम लोग करेंगे बच्चों? देखिए ये बच्चों क्या है आपका, ये आपका है C1, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3 कॉलम है बच्चों। तो C3 कॉलम जो है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी के बराबर है, राइट। तो हमने क्या काम किया, दिस इज इक्वल टू एक प्रॉपर्टी यूज किया बच्चों, दिस इज इक्वल टू यहां पर C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस हमने C2 कर दिया, राइट। C3 में से C2 को मैंने घटा रहा हूं बच्चों, तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा x, यहां पर a और यहां मिलेगा फिर बेटा x, राइट। यहां y, यहां b, यहां मिलेगा y, राइट। यहां z, यहां c, यहां मिलेगा z के बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों यहां पर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, हियर C1 and C3 are identical, then the value of that determinant is 0, राइट। यानी इसकी वैल्यू क्या मिला, 0 के बराबर, बिकॉज दिस कॉलम एंड दिस कॉलम आर आइडेंटिकल। तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों प्रॉपर्टी से कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो अथवा 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c,
इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना बच्चों। देखिए कैसे होगा। दिस इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या काम किया कि C1 अप्रोचेस टू, ये बच्चों क्या है C1, ये बच्चों क्या है C2, ये क्या है बेटा C3, दिस इज योर C1। तो हमने क्या काम किया, C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया जाए। क्या मिलेगा बच्चों आपको, अगर हमने ऐसा किया तो दिस इज इक्वल टू A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, यहाँ B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। अब बच्चों यहाँ मिला B माइनस C, C माइनस A, यहाँ बच्चों C माइनस A माइनस B, यहाँ A माइनस B, यहाँ B माइनस C क्या, राइट। अब देखो, ये देखो बच्चों B से B कैंसिल हुआ, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल हुआ, ये सब बेटे कैंसिल हो गया आपस में, राइट। जब कैंसिल हो गया तो क्या मिला बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0, B माइनस C, C माइनस A 0, C माइनस A माइनस B 0, A माइनस B और B माइनस C के। बच्चों अब देखो इस डिटर्मिनेंट में C1 के सारे एलिमेंट्स 0 है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0, वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0, राइट बच्चों, कॉपी कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू 0। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों 0। देखो बच्चों, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, राइट। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से, अगर हमने क्या काम किया, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस 963 9 टाइम्स C2 कर दो बेटे, तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9, यहां बेटे 65 माइनस 963, क्या मिला 2, 75 माइनस 9 टाइम्स, तो ये मिला 3, और ये बेटा 86 माइनस 9 टाइम्स, ये 9 9 81, तो 81 मीन्स क्या 5, तो दिस इज इक्वल टू 2 3 5 आ गया बच्चों। जब 5 आ गया तो बच्चों क्या हो गया, ये बेटा दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी, वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट 2 3 5 7 8 9 2 3 5। बच्चों C1 and C3 are identical, then the value of that determinant will be 0। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो, चौथा स्वयं लगाइएगा। 5वां देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, चौथा क्वेश्चन स्वयं लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा बच्चों। दिस इज B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q and X प्लस Y is equal to 2 times A P X B Q Y C R Z,
राइट बच्चों, ये मुझे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या काम किया, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। सॉल्यूशन में इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम वी हैव, क्या मिलेगा बच्चों, यहां मिलेगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी एंड p प्लस q, राइट। अब मिलेगा q प्लस आर हो गया, y प्लस जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई के। ये जो कॉलम था मैंने इसको रो में कर दिया, ठीक। ये कॉलम जो था इसको हमने इधर रो कर दिया, p प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई के, राइट। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें बच्चों दिस इज एक्स प्लस वाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या काम किया, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दो बच्चों, C1 प्लस C3, तो क्या मिलेगा बेटे, A प्लस बी माइनस ये मिलेगा B प्लस सी और प्लस C प्लस A, तो यहाँ से क्या मिलेगा, A प्लस बी माइनस B माइनस C माइनस C माइनस A, तो बच्चों B से B कैंसिल हुआ, ठीक बच्चों, A से A कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, -2C, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मिला B प्लस C प्लस A -2C, यहाँ Q प्लस R प्लस B, और यहाँ से मिला बेटा तुम्हें इस एक्सप्रेशन से P प्लस Q माइनस R माइनस P माइनस Q माइनस R, तो बच्चों Q से Q कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, -2R। यहाँ से बेटे अब अगला देखो बच्चों, यहाँ से क्या, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो बेटे y से y कैंसिल हुआ, उसके बाद x से x कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, -2z, और यहाँ मिला y प्लस जेड और z प्लस एक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट क्लोज, राइट बच्चों। यहाँ से बेटा -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लें, या मैंने क्या काम किया, दिस इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया, जब -2 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा बच्चों, जब -2 हमने कॉमन लिया उस डिटर्मिनेंट से फ्रॉम C3, तो B प्लस C प्लस A, और यहां मिला बेटे C के, Q प्लस R प्लस P, और बेटे R के, Y प्लस Z प्लस X, और प्लस मिला बेटे Z के, ये डिटरमिनेंट मिला बच्चों, -2 टाइम्स। जब -2 टाइम्स मिला बेटे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C3, C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C3 एंड C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3 कर दो बेटे, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -2 टाइम्स, देखो बेटे यहाँ मिलेगा B, यहाँ मिलेगा Q, यहाँ मिलेगा Y, यहाँ मिलेगा A, यहाँ मिलेगा P, यहाँ मिलेगा X, और यहाँ मिलेगा C, यहाँ मिलेगा R, यहाँ मिलेगा Z का, ये हो गया बच्चों। अब तुम्हें लाना क्या था, 2 टाइम्स APX, तो ये मिल गया बच्चों। तब जो ये मिला तो यहाँ से ABC, अब ऐसा करो
इस रो को कॉलम में बदल दो, राइट, BQI, ठीक। तो इंटरचेंजिंग जब ये हो गया, C1 C2 को चेंज कर दो बच्चों, C1 C2 को चेंज कर दो। अगर C1 C2 को चेंज करते हैं तो C1 C2 इंटरचेंज करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से? अगर C1 C2 इंटरचेंज करते हैं तो डेट इज ABC, -2 टाइम्स, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ से मिलेगा C1 C2 APX BQY, यहाँ CRZ, राइट। अब तुम्हें क्या करना बच्चों? इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 टाइम्स, यहाँ बच्चों ABC, यहाँ मिलेगा PQR, यहाँ मिलेगा XYZ के, हैंस प्रूव्ड, ठीक बच्चों। इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, राइट। बोर्ड ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ कर रहा हूं बच्चों। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 18 to 14 शो दैट दिस। एक क्वेश्चन लगाता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटे? देखिए कह रहा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो डैट। ये है बच्चों A1 A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है A माइनस B माइनस C माइनस A के, राइट। देखो बच्चों कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं डेल्टा, ठीक। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। हमने क्या कहा? दिस इज योर R1, राइट। तो R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R3 एंड R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R3 के। दिस इज इक्वल टू कितना मिलेगा? R1, ये मिला तुम्हें 0। यहाँ क्या मिला? A माइनस C। यहाँ क्या मिला? A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो A प्लस C, A माइनस C क्या, राइट। यहाँ मिला 0, यहाँ मिला B माइनस C, यहाँ मिला B स्क्वायर, तो B प्लस C और यहाँ पर B माइनस C, राइट। यहाँ बेटा 1, यहाँ C, यहाँ C स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट मिला बेटा, राइट। अब देखो बेटे यहाँ से इस R1 से A माइनस C कॉमन लिया, तो मैंने टेकिंग A माइनस C फ्रॉम R1 एंड B माइनस C फ्रॉम R2 कॉमन, तो बेटे क्या मिला? A माइनस C और यहाँ से मैंने B माइनस C कॉमन लिया, तो क्या मिला? 0। यहाँ मिला बेटा 1, यहाँ मिला A प्लस C, यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला B प्लस C और यहाँ 1C और यहाँ C स्क्वायर, ये मिला बच्चों, राइट। अब बच्चों क्या काम करो?
तुम इस C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, राइट। तो तुम्हें मिला A माइनस सी, दूसरा मिला बच्चों B माइनस सी, और C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया बच्चों, तो ये क्या है 1। तो जब 1 हमने लिखा बेटा, तो लीविंग दिस रो एंड दिस कॉलम, तो क्या मिला इसका गुणा इसके साथ 1, और ये मिला A प्लस सी, यहां मिला 1 और B प्लस सी, राइट बच्चों। दिस इज इक्वल टू A माइनस सी, B माइनस सी, और एक्सपेंड कर दो बेटा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो क्या मिला B प्लस सी माइनस A माइनस सी के, तो कुछ कैंसिल होगा बच्चों, यहां से C कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू A माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस A। बच्चों यहां से माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा यहाँ पर C माइनस A, यहाँ B माइनस सी, यहाँ से A माइनस B, इसको पहले लिख दो बच्चों, तो A माइनस B, B माइनस सी एंड C माइनस A के, हैंस प्रूव्ड। देखो बच्चों कितना आसान रहा क्वेश्चन, कितना आसान रहा बच्चों। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आप लोग लगाइएगा, और लगाने में बहुत मजा आएगा बच्चों। अगर हमारा ये एक्सरसाइज समझ में आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।